2021 में हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में परी अखाड़े ने जमीन और सुविधाओं के साथ ही शाही स्नान के लिए जगह दिए जाने की मांग की है। इस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि परी अखाड़े से संबंध साध्वी त्रिकाल भवंता स्वयंभू शंकराचार्य नहीं है। कुंभ में उन्हें त्रिकाल भवंता को कोई सुविधा और मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। महिला के तौर पर अखाड़ा परिषद सम्मान करता है, पर भगवा धारण कर लेने मात्र से कोई संत या साध्वी नहीं हो जाता है। और अखाड़ा परिषद 2016 में ही त्रिकाल भवंता को फर्जी संत करार दे चुका है। बता दें कि सोमवार को साध्वी त्रिकाल भवंता ने कुंभ में सुविधाएं दिए जाने के मामले में मेला अधिकारी दीपक रावत से मुलाकात की थी। इसके बाद अखाड़ा परिषद ने सख्त रुख अपना लिया है। इनको साध्वी के रूप में न माना जाए। महिला का हम लोग सम्मान करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। और जो हमारी महिला संत वास्तविक रूप से हैं, उनको बाकायदे जगह मिलेगी। जहाँ तक शाही स्नान का प्रश्न उठता है, जो हमारी माताएं बहनें महामंडलेश्वर हैं, वो हमारी पालकी में बैठ करके शाही स्नान हम लोग खुद कराते हैं। मनमुखी साध्वी बन के घूम रही हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पहले भी इनको फर्जी संत साबित कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद गुफरान का। मोहम्मद गुफरान, जिस तरीके से अखाड़ा परिषद का ये सख्त रुख आया है परी अखाड़े पर, परी अखाड़े की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी अखाड़ा परिषद ने फर्जी संतों को लेकर के, खास करके जो करप्ट हैं उनको लेकर के पहले ही फर्जी करार देते हुए लिस्ट जारी की थी। वो जब प्रयागराज का कुंभ 2019 में चल रहा था, उस दरमियान भी परी अखाड़ा की जो ये त्रिकाल भवंता है, इनको भी फर्जी घोषित किया गया था। और प्रयागराज कुंभ में भी इन्हें जगह नहीं मिली थी एज अ संत के तौर पर, लेकिन इनका शिविर उसके बावजूद भी लगा था, लेकिन संत के तौर पर इन्हें जगह नहीं अलॉट की गई थी। एक बार फिर से जो हरिद्वार का जो कुंभ आयोजन हो रहा है 2021 का, इसमें इनके जरिए जिस तरीके से अप्लाई किया गया है और बाकायदा अखाड़े के तौर पर, तो अखाड़ा परिषद की साफ तौर पर नाराजगी है। क्योंकि जो सनातन परंपरा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिर्फ 13 अखाड़ों को मान्यता है। ऐसे में 14वें अखाड़े की जो एक परिकल्पना है तैयार की गई है, परी अखाड़ा नाम दिया गया है और त्रिकाल भवंता उसकी आचार्य महामंडलेश्वर है। इसको लेकर के अखाड़ा परिषद का रुख जो है वो साफ हो गया है। अखाड़ा परिषद किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि ऐसे लोगों का किसी भी तरीके से जमीन या फिर कोई संसाधन सरकारी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं जब वो संत के नाम पर ले रहे हों। बाकायदा गुफरान, अखाड़ा परिषद के सख्त रुख के बाद और इस ऐतराज के बाद मेला अधिकारी दीपक रावत की तरफ से कोई बयान? देखिए, मेला प्रशासन जाहिर सी बात है, अखाड़े के तौर पर जो एक तरीके से कहा जाए तो कोई भी अखाड़े के तौर पे जमीन या फिर संसाधन मुहैया कराना उसके लिए भी मुश्किल होगा, आसान नहीं है। क्योंकि अखाड़ों की अगर बात करें तो सिर्फ सनातन परंपरा में जो है वो सिर्फ 13 अखाड़ों की मान्यता है, जिसमें वैष्णव और शैव हैं। 4 वैष्णव आते हैं, 9 ऐसे हैं जो शैव आते हैं। तो इनकी एक तरीके से अगर देखा जाए तो 13 अखाड़े ही हैं। किन्नर अखाड़ा को लेकर के भी प्रयागराज कुंभ में काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद में विलय हुआ जूना अखाड़े में उसका। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो मेला प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन मुझे जहां तक देखा जाए तो लगता नहीं है अखाड़े के तौर पर इनको किसी तरीके से सहूलियत या जमीन या फिर कोई भी संसाधन या सुविधा उपलब्ध हो। हाँ, इतना जरूर है कि एक संस्था के तौर पर इन्हें सहूलियतें सुविधाएं जो मेला प्रशासन है वो दे सकता है। जी चलिए गुफरान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2021 में हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में परी अखाड़े ने जमीन और सुविधाओं के साथ ही शाही स्नान के लिए जगह दिए जाने की मांग की है, लेकिन इस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, जिन्होंने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि परी अखाड़े से संबंध साध्वी त्रिकाल भवंता स्वयंभू शंकराचार्य नहीं है। कुंभ में उन्हें त्रिकाल भवंता को कोई भी सुविधा और मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिला के तौर पर अखाड़ा परिषद सम्मान करता है, पर भगवा धारण कर लेने से मात्र ऐसे ही कोई संत या फिर साध्वी नहीं हो जाता है। और एक बात और अहम यहाँ समझने वाली है कि अखाड़ा परिषद 2016 में ही त्रिकाल भवंता को फर्जी संत करार दे चुका है। आपको बता दें कि दरअसल साध्वी त्रिकाल भवंता ने सोमवार को कुंभ में सुविधाएं दिए जाने के मामले में मेला अधिकारी दीपक रावत से मुलाकात की और इसके बाद ही अखाड़ा परिषद का ये सख्त रुख सामने आया है।